नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 8 हिंदी पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को जैक बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि 16 मार्च को जो आप लोगों का एग्जाम होगा उस पेपर में देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर है। और ये सवाल जो है आप लोगों को 16 मार्च को देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और इससे पहले जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को इस बार पेपर में भी देखने को मिलेगा। एग्जाम पेपर में सबसे पहले पूछा गया था, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस प्रकार का एक गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, जो भी रहेगा एग्जाम पेपर में पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे आपको सवाल देखने को मिलेगा। सवाल है हमारा यहाँ पर कि पुस्तकें हमें क्या देती है। पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान, जानकारी, अंक, अवसर या नौकरी। तो यहाँ पर देखिए इस गद्यांश से आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है मिल जाएगा। पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहाँ ज्ञान मिलता है वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान, जानकारी, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान, जानकारी। नेक्स्ट सवाल है, घूमने से हमें क्या मिलता है? मस्ती, अनुभव, पैसा या मित्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल गया, अनुभव हो जाएगा। घूमने से हमें क्या मिलता है? अनुभव हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान, समुद्र है, बर्फ, मैदान या पर्वत। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि पूर्व में बड़े बड़े मैदान, तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान, समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? संस्कृति, सभ्यता, विविधता या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सवाल का जवाब आपको गद्यांश से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर का विलोम क्या है? उत्तर का विलोम होता है दक्षिण, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। एक काव्यांश दिया हुआ था, इस काव्यांश से आपको पढ़ना है और नीचे सवाल दिया हुआ है, उसका उत्तर आपको देना है। सवाल है कि उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। पेड़, मिट्टी, हवा या धूप। जब भी काव्यांश को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसका शीर्षक कौन सा होगा, ठीक है। पेड़ सहकर धूप खुद देते, सभी को छांव अपनी, मदद करने को बढ़ाते, डालियां सी वहाँ अपनी, खींचते रहे निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। तो यहाँ पर जो है पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो शीर्षक होना चाहिए पेड़ होना चाहिए, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? फल, फूल, लकड़ी या छांव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेड़ सहकर धूप खुद देते, सभी को छांव अपनी, ठीक है। तो छांव हो जाएगा आपका, छांव आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? यहाँ पर देखो क्या लिखा, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो यहाँ पर विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा
कि विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। ठीक है, दूषित हवा को खींचकर हमें क्या देता है, शुद्ध हवा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें किससे प्राण मिलता है, अशुद्ध वायु, विशुद्ध वायु, भोजन या जल? तो सही उत्तर हो जाएगा विशुद्ध वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि उपवन का पर्यायवाची शब्द, उपवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बगीचा भी होगा, बाग भी होगा, बट्टिका भी होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है व्याकरण से खंड ख में निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 11 में है कि अग्नि का तद्भव रूप बताइए। अग्नि का तद्भव रूप, अग्नि जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। अग्नि, इसका तद्भव रूप यानी कि तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप जो है यहाँ पर आग हो जाएगा। अग्नि, आग, अग्नि तत्सम और आग जो है इसका बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट सवाल है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? उच्चारण का हो जाएगा उत जोड़ चारण, ये व्यंजन संधि है, उत जोड़ चारण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सम्मान का विलोम शब्द बताइए। सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा अपमान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द, पुत्र का पर्यायवाची होता है जैसे कि बेटा होता है, सूत होता है, सूत, जनज होता है, आत्मज होता है, आत्मज। ठीक है, आत्मज, लड़का होता है, तनुज होता है, तनुज। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर जो है बेटा दिया हुआ है, देख सकते हो बेटा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अभिमान, इसमें अभी लगा हुआ है। ठीक है, अभी, अभी शब्दांश लगा हुआ है, तो अभी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई प्रत्यय से बना शब्द, प्रत्यय क्या होता है? इसका उल्टा होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है, अंत में लगता है। आई, इसमें ग्रामीण है, अर्पित है, रोगी है, पढ़ाई, तो इसमें पढ़ाई, इसमें आई लगा हुआ है, पढ़ाई, आई, इसमें आई लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है अंत में और उपसर्ग पहले लगता है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट सवाल है सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति, सेना का पति, सेना और पति के साथ मध्य का लोप हुआ, सेनापति, सेना का पति, सेना का पति, का लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष, याद रखना, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर आम जो है संज्ञा है। ठीक है, आम कैसा है? रसीला है, रसीला यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मिद्दू डैश राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। ठीक है, तो कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, से, मैं, ने, की, तो यहाँ पर मिद्दू ने हो जाएगा। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, ऑप्शन 3 सही होगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ, हाथ मलना यानी कि बहुत पछताना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत पछताना, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25, यहाँ पर 25 होगा, 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश आपको प्रश्नों के जवाब देना है आपको। प्रश्न है यहाँ पर कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? हमारी शासन व्यवस्था की नींव है हमारी संविधान, इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये किस पाठ से लिया गया है? तो झारखंड के 2 सपूत, ठीक है, इस पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है धर्म, कोटि, भारतीय संविधान या भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा भारतीय संविधान सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? जयपाल सिंह मुंडा को, बाबू रामनारायण सिंह को, या तिलका मांझी को, या बिरसा मुंडा को? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें से दो थे,
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू रामनारायण सिंह। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ था। 1946 में किसका गठन हुआ था, तो यहाँ पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सपूत का विलोम क्या होगा, सपूत का विलोम यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कपूत हो जाएगा, सपूत का विलोम हो जाएगा कपूत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। देश की सेवा के लिए, माँ की सेवा के लिए, फीस भरने के लिए या घूमने के लिए। सही उत्तर होगा माँ की सेवा के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। क्या दिया, रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। संगति, पोशाक, पढ़ाई या संस्कार। तो सही उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पर संगति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 29 का है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है। माता, पिता, गुरु या औषध। सही उत्तर कौन सा होगा, औषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है कि बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे। मस्ती के लिए, शौक पूरा करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए या बिना किसी कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा दिमाग को आराम देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। खाना खा लिया, पढ़ाई हो गई, कब आए, कहाँ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ थे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। पद्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पद्मा। नेक्स्ट सवाल है कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। तो सही उत्तर कौन सा होगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक, ठीक है, यहाँ पर 40 होगा, 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस प्रकार का एक काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी काव्यांश रहेगा एग्जाम पेपर में आपको पढ़ लेना है ठीक से, ठीक है। फिर आपको कैच करना है कि ये किस पार्ट से ली गई है। यहाँ पर देखो कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है। इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के डायन एक अंधविश्वास पथ की पहचान पुष्प की अभिलाषा। तो ये जो है पथ की पहचान कविता से ली गई है, ठीक है। पथ की पहचान आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको कैच करना है। कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है। तो यहाँ पर पथ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बटोही का क्या अर्थ है। बटोही यानी कि यात्री, राही, पथिक, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं। पद चिन्ह, पुस्तक, धन या स्मृति चिन्ह। तो सही उत्तर हो जाएगा पद चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। राह में आराम करने की, राह में आगे बढ़ने की, परोपकार की भावना जागृत करने के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा राह में आगे बढ़ने की, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। तो ये सौंदर्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सौंदर्य। पुष्प किस पर इटलाने से बचना चाहता है। अपने इस्तेमाल करने पर, अपने भाग्य पर, अपने सौंदर्य पर, अपने खुशबू पर। तो सही उत्तर हो जाएगा अपने भाग्य पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया। लक्ष्मण, भरत, माता या पिता। तो सही उत्तर हो जाएगा भरत को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी। श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी थी। बड़ों की आज्ञा,
गुरुजनों की आज्ञा, राजधर्म, ठीक है, ऑप्शन डी में सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख, आंख, नाक या कान। तो सही उत्तर हो जाएगा मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए प्रेरित किया गया है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख हो जाएगा। रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है, पानी की कमी के कारण, प्रदूषित होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण या जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, रामायण से, रामचरितमानस से, महाभारत से या भगवत गीता से। तो सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसकी मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे, बीमारी, अस्पताल की कमी, समय पर डॉक्टर न मिलना या बूढ़ी औरत। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बूढ़ी औरत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा या अंधविश्वास। तो सही उत्तर हो जाएगा अंधविश्वास हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 हिंदी पेपर के लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।